Assalamualaikum. My today topic is quadratic equation and quadratic formula. आज मैं आपको quadratic equation with quadratic formula बताऊंगी. अगर आपको पहले quadratic equation पता होगी तो तभी आप उससे फार्मूला बना सकते हैं. अब ज़रा आप लोग ये देख लें कि आपके पास quadratic इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है. हमारे पास ये है कि ax² + bx + c = 0. आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निशानी क्या है कि हम क्या करते हैं कि आपके पास एक टर्म जो है वो स्क्वायर में होती है. टोटल इसमें 3 टर्म्स होती हैं और एक जो टर्म्स है वो आपके पास स्क्वायर में होती है. स्क्वायर से कोई ग्रेटर डिग्री आपके पास नहीं हो सकती. फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ ax² + bx, अब ये ऐसे भी हो सकता है कि ay² + by और प्लस c = 0. ऐसे भी हो सकता है, यानी वेरिएबल आपके पास चेंज हो सकता है एक्स वाई जी में. लेकिन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि आपके पास एक स्क्वायर में होते हैं और एक सिंपल होती है और एक कांस्टेंट वैल्यू होती है. अब इसमें से आप लोग को ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि इसमें कोफिशिएंट क्या है, डिग्री क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है एंड ऑपरेटर क्या है. क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं बताती हूँ कि आपने कैसे करना होता है. कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है. क्वाड्रेटिक फार्मूला मीन्स कि अगर आपके पास वेरिएबल x है तो हम यहाँ पे x लेते हैं, अगर y है तो y लिखेंगे, z है तो z लिखेंगे, u v t जो भी वेरिएबल हैं हम वो यहाँ पे लिखेंगे और जो उसके साथ वाली वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास उससे फार्मूला बन जाता है. ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए. क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत इजी भी है. इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर समझ आएगी. हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b + √b² - 4ac एंड 2a / 2a. आपके पास ये इक्वेशन गिवन होगी. आपने इससे क्या है a b c फाइंड करने हैं और जस्ट अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है एंड सॉल्व हो जाएगा. ये आपको तब अच्छे से समझ आएगी जब मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी. अब मैं एक एग्जाम्पल की तरफ हम मूव करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन की सूरत में कैसे आते हैं. सॉल्व यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, समटाइम्स आपने देखा होगा कि उन्होंने फैक्टराइज वगैरह जो होते हैं उनका कहा होता है, उसमें भी होता है, यानी मिड टर्म ब्रेक करते हैं. लेकिन उसमें आपको सोचना पड़ता है तो आप लोग क्या करते हैं, जल्दी से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं. तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें या मिड टर्म ब्रेक करें, सेम आंसर आता है. अब ज़रा देखिए कि आपके पास ये क्वेश्चन है 3x² - 7x + 2 = 0. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखिए मैंने कहा था टोटल 3 टर्म्स हैं और जो डिग्री है, इसकी पावर है, एक्सपोनेंट है, वो क्या है, हाईएस्ट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए. इससे ग्रेटर होती है तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता है. इससे लेस होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यही कि उसकी पावर क्या हो, स्क्वायर हो. अब सबसे पहले हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने ए बी सी फाइंड आउट करना है. अब ज़रा देखिए ये आपके पास जो एक वो है, इसमें से ज़रा देखिए जो x² के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास किसकी होती है, a की. यानी x² के साथ क्या वैल्यू है, 3. अगर यहाँ -3 होता तो a की वैल्यू क्या होती, -3. नेक्स्ट हम आते हैं जो उसके बाद टर्म होती है x की, उसके साथ जो भी वैल्यू है, या वो -7 है या +7 है या कोई भी वैल्यू नहीं है, इट्स मीन कि वहाँ पे 1 लिखा हुआ है. तो b की वैल्यू ये है. जो लास्ट में कांस्टेंट होता है, जिस विदाउट वेरिएबल होता है, वो हमारे पास क्या होता है, c होता है. यानी अब आपको पता चल गया है कि हमारे पास ये है a, ये है b और ये है c. ठीक है, अब आपके पास एक जो फार्मूला है वो आपके पास ये फार्मूला है. अब इसमें आप बारी बारी देखते जाए मैं कैसे पुट कर रही हूँ. आपके पास -b था और -b की जगह मैं क्या पुट करूँगी, माइनस. लेकिन क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 7. मैं +7 लिखूँ या सिंपल 7 लिखूँ तो क्या बात बनती है, 7. फिर b² की जगह पे अब जहाँ जहाँ आपके पास b आएगा वहाँ मैं क्या पुट करूँगी, -7. जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ मैं क्या पुट करूँगी, 3. और जहाँ जहाँ c आएगा वहाँ मैं क्या पुट करूँगी, 2. अब ज़रा देखते जाए और हम पुट करते हैं. चले शाबाश. अब b² की जगह -7, a फिर है माइनस, फिर हमने देखा 4 है तो हमने 4 ही लिखा,
ए की जगह क्या पुट करना था, क्या वैल्यू है 3, तो हमने 3 पुट किया। फिर सी है तो सी की क्या वैल्यू है 2, हमने 2 पुट कर दिया। अब नीचे की तरफ आते हैं, फार्मूले में लिखा था 2a, 2 तो फार्मूले का है वो हमने लिख लिया। ए की जगह क्या पुट करना है, यहाँ पे वैल्यू दी है 3 तो हमने 3 लिख लिया। अब ज़रा चेक करें कि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब ये तो -7 है, हमने +49 क्यों लिखा, क्योंकि जब भी पावर इवन में होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, जब पावर ऑड में होती है तो आंसर भी नेगेटिव में आता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4 3 12 और 12 2 24 और सेंटर में क्या है माइनस का साइन है, हमने माइनस लगा लिया। 49 - 24 तो हमारे पास क्या है 25। 25 किसका स्क्वायर रूट है, यानी 25 किसका स्क्वायर है ना 5 का। तो जब 5 का स्क्वायर हम लिख लेंगे मीन्स कि आपने लिख लिया कि 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्या है कट गए हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, तो अब यहाँ पे सेंटर में हमारे पास क्या वैल्यू थी प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक दफ़ा आप इसको प्लस के साथ सॉल्व करें और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करें। तो अब हमने देखें इसको क्या किया है कि हमारे पास यहाँ पे आंसर आया है 7 ± 5/6। अब मैंने इसको एक दफ़ा क्या किया है कि मैं प्लस के साथ लिख लूँगी, मीन्स कि मैंने लिख लिया है कि x = 7 + 5/6। तो 7 + 5 आपके पास क्या होगा 12, तो आपके पास वो क्या है 12 बनता है 12/6। तो ये देखिए ये वैल्यू आ गई। फिर मैंने अगले उसमें क्या किया है कि 7 - 5/6, 7 में से 5 माइनस किया 2, तो ये मीन्स क्या आया है 2/6। अब देखिए 12/6 की कटिंग करें तो क्या आपके पास आ जाता है 2, और 2/6 की कटिंग करें तो क्या आंसर आ जाता है 3। तो आपके पास टोटल कितने आंसर आ गए हैं 2 आंसर आ गए हैं। तो इस तरह आप लोग को एक और भी मैं मतलब यहाँ पे देखिए आपके पास अंडर रूट कंप्लीट अंडर रूट आया, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट आया। आपने इसको प्लस माइनस ना आराम से कर लिया और आपके पास आंसर आ गया, यानी पेयर में आंसर आ गया। समटाइम आपके पास देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास आ जाता है 24, वो तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। यहाँ पे आ जाता है 23, वो भी किसी का नहीं है। 21 5 7, इस टाइम पे फिर आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए भी एक एग्जाम्पल है, अब मैं आपको शेयर करती हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कि वो ये है और फार्मूला ये है। तो मैं आपको मज़ीद 2 एग्जांपल से इसलिए और बता देती हूँ कि अगर सिंपल फॉर एग्जांपल आपके पास आए इस तरह तो आप ये सिंपल सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आपके पास ऐसे आए जिसका हमारे पास अंडर रूट ना फाइंड आउट हो तो फिर हम क्या करेंगे। अब ज़रा देख लें, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि 3 क्या है ए है, 5 क्या है बी है और 7 क्या है सी है। 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, एक है नंबर 1 और एक है नंबर 2। अब ज़रा देख लें हमारे पास हमने इसमें से सारा ऐसे ही सेम सॉल्व किए, यानी माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो 4 3 = 12, 12 7 84, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 + 84 हमारे पास आया 109, जबकि 109 तो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है। अब हम क्या करें, देखिए इसके अब आपके पास देखिए कैलकुलेटर हो तो आपने क्या करना है अंडर रूट 109 करें, आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा। उस पॉइंट को आप -5 के साथ एक दफ़ा ऐड कर लें और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आपके पास एक ये आंसर आ जाएगा, एक ही आंसर आएगा। सम टाइम जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 109 है तो आप लोग इसको इस तरह HCF के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं। लेकिन अगर कैलकुलेटर है, आप लोग बड़ी क्लास में हैं 9th 10th वगैरह में है तो कैलकुलेटर अलाउ होते हैं, आप चट से कैलकुलेटर जो है उससे करें अंडर रूट 109 और आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम आपके पास क्या है, इसी तरह ये एग्जाम्पल है, सॉल्व करते करते हमने यहाँ पे 68, अब 68 पे देखिए अंडर रूट 68 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। 64 होता तो हम लिख लेते उसकी जगह जल्दी से 8, तो 6 को एक दफ़ा 8 के साथ प्लस करते थे और एक दफ़ा माइनस और -2 से डिवाइड करते, तो आपके लिए ईजी होता है। लेकिन 68 तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। कैलकुलेटर से आप अंडर रूट 68 करें, पॉइंट में आंसर आएगा तो एक दफ़ा 6 के साथ प्लस कर दे, एक दफ़ा माइनस कर दे, तो आपके पास फिर भी पॉइंट में आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल 68 है तो उसका इस तरह HCF लेते हैं, यानी पहले 2 के, जब भी आप HCF LCM लेते हैं हमेशा कोशिश किया करें कि सबसे छोटे टेबल से देखें, यानी 2 के टेबल से देखें। 2 के टेबल से नहीं है तो 3 के टेबल से देखें, 3 में भी नहीं है तो 4, फिर 5, फिर 6, जब तक उस टेबल का आपको पता चलता है आप नेक्स्ट पे जाए। डायरेक्ट कभी भी किसी टेबल पे मत जाया करें, क्योंकि HCF और LCM होता ही छोटे टेबल से है। हाँ, मैं एक सजेशन ज़रूर दूंगी,
अगर आप कटिंग कभी कभार करते हैं, यानी कभी आपके क्वेश्चन में कटिंग वाला सिस्टम आता है, तो हमेशा बड़े टेबल से कोशिश किया करें, जितना बड़ा टेबल आपको आता है उससे कटिंग किया करें, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास 68 है तो आपके पास क्या है, ये 2 के टेबल में आता है 34, फिर 2 के टेबल में आता है 17 और फिर 71 सा, यानी 17 अंदर चला गया, 2 बाहर आ गया, फिर उनमें से दोनों में से यानी आपके पास क्या बन गया 6 + 2 √17/-2। इन दोनों में से क्या कॉमन है, हमने 2 कॉमन हमने जो है 2 कॉमन ले लिया, फिर उस तरह भी वो भी प्रोसेस हो सकता है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो वो भी हो सकता है। होप सो कि आप लोग को जो है वो समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह आप लोग जो है इसी तरह क्वेश्चंस जो है वो ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, तो आप लोग को ज़रूर समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।